गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 6 रहती है। अगर वह प्रश्न हमारे सही रहते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसी उद्देश्य से मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की शुरुआत कर रहा हूं और प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा ताकि आप सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल सही हो सकें। आज हम लोग जिस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं वह चैप्टर सॉलिड स्टेट है। एक बात कहूँगा, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के। आप देखिएगा और बताइए कि क्या आपके कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुए हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख रखा है, आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। प्रश्न है एक फलक केंद्रित घनीय जालक। घनीय जालक कैसा है? फलक केंद्रित है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। ध्यान रखना, 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आप अपने आप भी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिएगा। प्रश्न है एक ठोस AB, कोई भी ठोस दे रखा है जिसको AB बोला गया है, उसकी संरचना NaCl प्रकार की है। में A परमाणु घनीय एकक कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्टोइकोमेट्री होगी। स्टोइकोमेट्री से मतलब ज्यामिति से। ज्यामिति किस प्रकार की होगी? क्या AB2 होगी? क्या A2B होगी? क्या A4B3 होगी? क्या A3B4 होगी? बताइए और बताना कितने स्टूडेंट्स का यह प्रश्न सही हुआ है। तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर A3B4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने लिख रखा है आप उसको देखिएगा। प्रश्न है कि फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है और लिखा है अपरिवर्तित रहता है। तो कितने स्टूडेंट्स का ये प्रश्न सही हुआ है? आप सभी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर अपरिवर्तित रहता है। फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है Fe3O4। Fe3O4 का क्रिस्टल है, आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है। पहला प्रतिचुंबकी है, फिर लोह चुंबकी है, अनुचुंबकी है और कोई नहीं। तो फेरिक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वह लोह चुंबकी होता है। तो मुझे लास्ट में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि FCC एकक सेल में FCC एकक सेल के कोर की लंबाई A दे रखी है
और उसके परमाणु की त्रिज्या r है, इनमें संबंध क्या होगा। एक दे रखा है r बराबर √3/4a, दूसरा है r √2/4a, उसके नीचे अगला दे रखा है नंबर 3 r a/2, और उसके बाद दे रखा r √4/6a। तो बताइए कितने लोगों का आंसर सही है। सब लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसका आंसर होगा r √2/4 आगे a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ऑप्शन में सुनिएगा, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, आद्य घनी एकक कोष्ठिका, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कितने लोगों ने अपना आंसर चुन लिया है। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो तो ये भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका है। क्लियर हो गई बात। अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने ये रहा। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है a = b = c, a = b is not equal c, a is not equal b is not equal c, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 120 एंगल। जरा बताइए आप में से कितने लोगों ने अपना आंसर चुन लिया है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा a = b = c। आई होप आप लोगों ने अभी तक 7 प्रश्न किए हैं। 7 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आगे प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने कि फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। प्रश्न एक बार फिर से, फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऑप्शन सुनिएगा, NaCl, KCl, CSCl, AgBr। तो कितने बच्चों ने इसका आंसर चुन लिया है। मिलाइए क्या आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर होगा AgBr। अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकत्व देखिएगा, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, H2O, O2, NaCl और साथ ही साथ C6H6 बेंजीन। तो कितने लोगों ने इसका आंसर बता लिया है, चुन लिया है। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों O2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस। कितने लोगों को इसका आंसर पता है, चुन लिया होगा। बताइए क्या आपका आंसर सही बैठा। इसका आंसर है सहसंयोजी ठोस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास कोटि, लघु परास कोटि, अनिश्चित व्यवस्था, निम्न में से कोई नहीं। तो बच्चों मैं बता दूं आपके लिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसमें दीर्घ परास कोटि पाई जाती है। कौन सी कोटि पाई जाती है? दीर्घ परास कोटि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। एक ठोस दे रखा है ए, अति कठोर ठोस, कलित अवस्था में विद्युत रोधी है
और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। क्वालिटी दे रखी है ठोस की। यह ठोस किस प्रकार का है? आणविक है, आयनिक है, धात्विक है या सहसंयोजी है? तो कितने स्टूडेंट्स ने इसका आंसर पता कर लिया है? चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर सहसंयोजी ठोस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? किस अणु के केंद्रक परमाणु पर यानी केंद्र परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? पहला ऑप्शन Cl2, दूसरा CH4 मीथेन, तीसरा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, चौथा NH3 अमोनिया। तो कितने लोगों को इसका आंसर पता है? मैं बता देता हूँ, इसका आंसर NH3 अमोनिया है। अगला प्रश्न ये है आपके सामने। एक क्रिस्टल तंत्र में A = B = C तथा अल्फा = बीटा = गामा इज नॉट इक्वल 90, ये तंत्र किस प्रकार का होगा? चतुष्कोणीय, षटकोणीय, आगे देखिएगा रोम्बोहाइड्रल, उसके बाद मोनोक्लिनिक। कितने को इसका आंसर पता है? चलिए चेक करिए आपका आंसर सही है कि गलत। तो इसका आंसर है रोम्बोहाइड्रल। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, पोटेशियम सल्फेट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस कि आणविक ठोस? बताइए, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है सहसंयोजी ठोस। अब ये बताइए कि 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें कुछ नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।